नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पर, जिस पे आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रीवियस ईयर पर पढ़ेंगे। क्लास 2 सेकंड क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस ईयर सीजीएल वाली, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वाली क्लास भी देखना। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए, 12 क्वेश्चन लगभग मैंने करवाए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एक एक वीडियो बेहतरीन मिल रही है। सारी वीडियो को मत चले, और अगर अपने चैनल पे अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राधा सेव्स, राधा ने सेव करे 25% ऑफ हर इनकम। मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किससे है, परसेंटेज से है, ठीक है। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, परसेंटेज टॉपिक से। ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं सारे सीजीएल में का आए हुए क्वेश्चन है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखे तो इन क्वेश्चन को भी कर जाओगे ना आप, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा पेपर में, ठीक है। तो राधा सेव्स, राधा ने सेव करा कितना, 25% अपनी इनकम का, 25% अपनी इनकम का सेव करा उसने। अगर उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए, 20% बढ़ जाता है, तो उसकी और इनकम उसकी अगर 29% बढ़ जाती है, तो उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीमेंट होगा। आप क्वेश्चन समझ पाए? देखो, इसमें भी वही चीज करेंगे जो मैं आपको परसेंटेज बताता हुआ आया हूं, वही क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर कितना सेव कर रहा है, 25% सेव कर रहा है। अगर सपोज करो इनकम हमने 100 रुपए मान ली, अगर हमने इनकम 100 रुपए मान ली, तो सेविंग कितनी हो रही होगी, 25 रुपए की सेविंग हो रही है। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा, 75 रुपए का। आप ये समझ पाए? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया? आ गया होगा। कैसे आता है, देखो इनकम होती क्या है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अगर इन दोनों को जोड़ देते तो हमारी इनकम आती है। इनकम कैसे आती है हमारी, सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ के, ठीक है। अब यहां पर बोला है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, 75 है। अगर ये 20% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 1/5 होती है, यानी कि 75 है, 15 बढ़ गया, कितना हो गया, 90 हो गया होगा। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 90 हो गया। अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, ये परसेंटेज की वीडियो से आप भी कर सकते हैं। परसेंटेज की वीडियो में मैंने सारी चीज बताई है। पहली वीडियो अगर आपने पूरी देखी है, पहले से अब तक रहे हो मेरे साथ, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहां समझ में आने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट। तो सारी वीडियो देखना पहले से स्टार्टिंग से, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो, ठीक है। तो यहां पर 15 आ गया मेरा, 90 आ गया। ये आया कैसे बता देता हूं। देखो 20% बोला होगा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 20%, यानी 1/5 किसका बढ़ेगा, 75 का। तो कितनी वैल्यू आ गई, 5 से काटेंगे 15, यानी कि कितनी बढ़ेगी, 75। अगर 75 में अगर 15 जोड़ते तो कितना आता है, 90 आ गया, नहीं आ गया? समझ पाए इसे? अब उसके बाद बोला गया इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 29%, यानी कि 100 इनकम पहले थी। अब इसका अगर 100 का 29% में निकालता तो कितना आएगा, 129। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 129, ठीक है। ये समझ पाए आप? अब इनकम और एक्सपेंडिचर, इसमें से अगर इसे माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगी हमारे पास कितनी, 39 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर सेविंग कितनी बढ़ रही है, ये पूछ रहा है, इंक्रीमेंट कितनी हो रही है। 25 थी पहले, अब कितनी बढ़ गई, 39 बढ़ गई, यानी कि 14 बढ़ गई। 14 बढ़ गई, कितने पे निकालेंगे, 25 पे, तो 100 पे कितना, 56% इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसे काटे 25 से तो 4 आ जाएगा, 14 चक कितना होता है, 56%, यानी कि ए इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने सारी बातें इसमें बता दी हैं। अब चलते हैं अगले को, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन ये भी देखो परसेंटेज से क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बहुत मेहनत लगती है हर चीज में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। अगर आप नए जुड़े हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अब अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो अब क्या बोला, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वेट ऑफ ए का जो वेट है वो बी के वेट से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा दे रखा है, ठीक है। बी का वेट क्या है, वूज वेट मोर देन वेट ऑफ बी, वूज वेट इज 30% मोर देन सी। मतलब बी का वेट क्या है, 30% ज्यादा है किससे, सी से। हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए, कितना प्रतिशत जो वेट ए का है वो ज्यादा होगा वेट ऑफ सी से। आप क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम यहां पर ए लिखेंगे एक बार, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ए का वेट जो है 20 से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा, यानी 1/5 अगर मैं मानू फ्रैक्शन वैल्यू किसकी, 1/20 की, तो 5 अगर बी है तो 6 क्या होगा हमारे पास, ए होगा, 1 बढ़ेगा। इसी तरीके से सी की बात करूं तो अगर सी का वेट 10 है तो 13 किसका होगा, बी का, यानी अगर ये 10 है तो ये क्या होगा, 13। यहां 5 आ जाएगा, जहां खाली जगह वहां 5 आ जाएगा, यहां खाली जगह यहां 13 आ जाएगा। अगर मैं यहां से करूं तो 78 आ जाएगा, यहां 50 आ जाएगा। हमारी बात किस किस की हो रही है, खाली ए और सी की बात हो रही है। तो ए कितना ज्यादा है सी से, कितना ज्यादा, 28 ज्यादा है। 28 ज्यादा है, किस पे निकालेंगे, 50 पे, तो 100 पे कितना, 56%, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, किस तरीके से अप्रोच करनी है पेपर में। आपको इसी तरीके से क्वेश्चनों को अप्रोच करनी है वहां भी, ठीक है। और कैलकुलेशन कोशिश करनी है, जल्दी से जल्दी करें। आप कैलकुलेशन पे भी आधा घंटा दे, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप देख लेना। एक एक कंटेंट, एक एक वीडियो को ऐसे देखें, उससे कुछ ना कुछ सीखें, ताकि और उसे इंप्लीमेंट करें, तभी आप
सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मैं भी सेलेक्ट हो चुका हूं, स्टेशन मास्टर लग चुका हूं, ठीक है। तो मैंने भी कुछ मेहनत, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, वो भी ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। तो चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। ये भी परसेंटेज से आया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझना, तरीके जो मैंने बताए हैं वो तरीके से समझना, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूं, एक एक वीडियो को देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है, इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, अगर कोई नंबर फर्स्ट पहले क्या हो रहा है 15% कम हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 15% कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो कितना रिजल्ट हो गया 1782 नंबर बन गया हमारा। अगर वही नंबर पहले रिड्यूस हो रहा है 25%, उसके बाद रिड्यूस हो रहा है 20%, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें दो तरीके से मैं बताऊंगा, दो यहां पर मैं क्या बनाता, कॉलम बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको स्लैश कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए सारी चीजें, ठीक है। देखो पहले 15% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगी आपको कितना है, 3/20 होती है, ठीक है। तो पहले इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 20 से क्या हो रहा होगा, 23 हो रहा होगा, 3 बढ़ेगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3/20 होती है कि नहीं होती। अगर 20 नंबर है तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, क्लियर है बात। दूसरी, फिर 15% कम हो रहा है, यानी अब 20 में क्या जोड़ेंगे हम, 3 माइनस करेंगे इस बार, तो कितना आएगा 17। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये 20 को 20 से इंटू करेंगे, 400 आ गया नंबर हमारे पास। यहां पर कितना 391, और रिजल्टिंग नंबर हमें दे कितना रखा, 782 दे रखा है, यानी ये 2 का मल्टीपल होगा, और ये भी 2 का मल्टीपल, यानी कि 800 हो जाएगा। नंबर हमारे पास क्या आ गया, 800 आ गया, 800 हमारे पास नंबर है वो, ठीक है। अब इसी नंबर को हमने क्या करा, पहले 25% कम कर रहे हैं, 25% कम कर रहे हैं, यानी कि कितनी वैल्यू थी 25% की, 1/4, 4 से कितना हो रहा होगा 3, फिर 20% कम हो रहे हैं, यानी 1/5, यानी 5 से 4 करेंगे, 4 से 4 कट गया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 800 दे रही है, यानी कितने का मल्टीपल है, 160 का, ये भी 160 का मल्टीपल, यानी कि 480 हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, कैसे आया ये नंबर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्रीवियस ईयर पेपर सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं हल करवाने वाला हूं आपको, तो आपको वीडियो में बने रहना। शुरू से चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन में, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, समझना क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए और बी, ठीक है। ए और बी हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। कौन, इनकी रेशियो क्या है, 5 और 8, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अगर इन दोनों में हम 5-5 ऐड करते हैं, ए और बी में दोनों में, तो रेशियो हमारी कितनी होती है, 2-3। मैं यहां लिख लेता हूं 2-3 रेशियो हमारी हो जाती है। कब होती है अभी मैं बताऊंगा। देखो ये 2-3 रेशियो हो गई। अब यहां पर एक चीज समझना, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप सबसे पहले, इसमें ट्रिक है, एक दिमाग लगाना है इसमें। ये दोनों का डिफरेंस कितना, 3 का है, यहां डिफरेंस कितना, 1 का है। तो आपको इससे जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाली जो रेशियो इन्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर जो है उसे 1-1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नीचे वाली डिजिट को क्या करेंगे, जो ऊपर का डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर नीचे वाली डिजिट को जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या रेशियो बनेगी हमारी, यहां 5-8 आ जाएगी, और नीचे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 और 9। देखो यहां कितना बढ़ रहा है, दोनों में 1-1 बढ़ रहा है, लेकिन हमने ऐड कितना करा था, अल्टीमेटली हमने ऐड कितना करा था, 5 ऐड करता हूं, यानी 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ऐड हो जाएगी, ठीक है। समझ पाए आप। अब टोटल हमारे पास यहां पर दोनों का सम कितना आ रहा है, 13। तो 13 की यूनिट की वैल्यू निकालू, तो यहां से सम निकालना है ना हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम पूछा है दोनों का, ए और बी का। तो 13 पंजे कितना हुआ, 65। तो 65 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ पाए। आप नहीं समझ में आया तो दोबारा से बता रहा हूं, समझना। देखो ए और बी का रेशियो 5-8 का रेशियो है, ठीक है, 5-8 का रेशियो है। अब क्या बोला, 5 ऐड करा दोनों में, ए और बी दोनों में ऐड कर रहे हैं हम 5-5, ठीक है। तब रेशियो क्या होता है, 2-3 हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर डिफरेंस कितना है, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 का। तो यानी कि जो नीचे डिफरेंस आया उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबरों पे, और जो ऊपर डिफरेंस है उससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबरों पे। तो 2-3 6 हो जाएगा, 3-3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 5 से 6 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ कितना, ऐड कितना कर रहे थे हम, 5 ऐड कर रहे थे, तो 5 के बराबर हो गई। हमें निकालने किसकी वैल्यू है, ए और बी दोनों का सम निकालना है। दोनों को जोड़ेंगे 13 आ गया, 13 पंजे कितना हो, 65। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा। दोस्तों चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, समझना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है जो प्रॉफिट गेन करता है कितना, 20% का, अगर 21% का आफ्टर सेलिंग अ बुक, एक बुक को 21% डिस्काउंट देने के बाद प्रिंटेड प्राइस पे। तो हमें बोलना द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों का रेशियो बताने किसके साथ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कैसे निकलेगा, देखो यहां पर बोला प्रॉफिट कितना, 21% का है। अगर सीपी हमने 100 मान लिया, सपोज करो सीपी हमने 100 माना, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे 21 के मतलब 121 हो गया, यानी एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 121। तो 121 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको डिस्काउंट की कोई जरूरत ही नहीं है,
समझ पाए आप क्वेश्चन को? ये आपको भटकाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन को? अब चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिखा क्वेश्चन में था, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2720। अगर शॉपकीपर एक आर्टिकल को 15% की लॉस पे बेचता है, आफ्टर गिविंग कितने में 25% का डिस्काउंट के देने के बाद उसे 15% का लॉस हो रहा है, तो बोला कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था सीपी और एमपी का, वो इसमें आपको लगाना है, और मैंने तरीका पूरा बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में, तो आप वहां से वो वीडियो देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। हम यहां सीधा अप्लाई करेंगे सीपी और एमपी का, ठीक है, सीपी एमपी। सीपी हमारा क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर मैं यहां से माइनस 100 में से कितना बचेगा 75, यानी कि ये कितना आएगी वैल्यू 75, और यहां पर हमारा लॉस हो रहा है यानी कि 100 में से 15 माइनस करेंगे यानी 85 हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे तो यहां 15 आ गया 5 से, और यहां आएगा 17। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2720, यानी कि ये कितने का मल्टीपल हुआ 160 का मल्टीपल हुआ, तो ये भी 160 का मल्टीपल होगा, और 16 को 15 से इंटू करते तो 240 आता है, तो ये 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा आपको, ताकि आप जल्दी से कर पाए पेपर में भी। दोस्तों चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। समझना क्वेश्चन को क्या दे रखा है, ए और बी एक कंप्लीट करते हैं एक वर्क को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 24 दिन में, और बोला गया इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, मतलब ए जो है दुगना तेजी से काम कर रहा है सी के कंपैरिजन में, देन इन व्हाट टाइम, कितने टाइम पे बी अलोन वर्क करता है, कितना 40% वर्क, मतलब 40% वर्क को बी अलोन कितनी देर में दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ पाए आप, ठीक है। देखो पहले क्या देखा, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे 20 दिन में एक काम को कर रहे हैं, ठीक है। वही काम बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन के अंदर ए और सी, ए जो है सी से कितना दुगना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। ये समझ पाए आप? देखो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालो तो कितना 120, दोनों का एलसीएम आएगा, ये 6 हो जाएगा, यहां पर 5, ये कितना 6 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, देखो 6 टोटल है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 4। कैसे होगी, 6 में से 4 माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बी की आ गई। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में बी जो अलोन 40% काम, इसका अगर 40% निकाल तो 48 काम, 48 काम को कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना था, यही तरीका आपको अपनाना है पेपर के अंदर भी, ठीक है। देखो दोबारा से बता रहा हूं, ए और बी दोनों ने मिलकर 20 दिन में एक काम को करा, वहीं बी और सी ने उसी काम को 24 दिन में कर दिया, दोनों का एलसीएम निकाला, टोटल वर्क हमारा 120 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में यह भी दे रखा था कि ए जो है सी से दुगना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि ए जो है दुगना है, 2 एफिशिएंसी है, 1 इसकी एफिशिएंसी है सी की, तो यहां पर देखो ए और बी दोनों जोड़ के कितनी देर की है एफिशिएंसी 6 देर की है, 6 एफिशिएंसी देर की दोनों जोड़ के, और अगर ए की वैल्यू ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी रहेगी 4, माइनस कर देंगे 4 आ गई। अब हमें निकालना कितना था, बी का 40% काम निकालना है, बी का 40%, अगर इसका 40% निकाले काम का तो 48 होगा, 48 काम को कितने दिन में करेगा, अगर बी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 48 काम को कितने दिन में करेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, ये भी पेपर में आया होगा। तो चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, आज का 8वां क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कंप्लीट कर रहा है काम को 16 सही 1/2 दिन में, बी जो है 25% ज्यादा है, ए से एफिशिएंट ज्यादा है, और सी जो है 50% मोर एफिशिएंट है देन बी, वर्किंग टुगेदर, दो सारे तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये समझो क्वेश्चन समझ पाए आप? दोबारा से बता रहा हूं, एक काम को कर रहा है 16 सही 1/2 दिन में, बी जो है ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, और सी जो है 50% एफिशिएंट है किससे ज्यादा, बी से। तो हमें बताना है तीनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, ठीक है। देखो दोबारा से क्वेश्चन सब बता रहा हूं मैं कैसे होगा क्वेश्चन। ए जो है एक काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में 33, अगर मैं इसका पूरा मिक्स फ्रैक्शन निकालूं, अगर मैं इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन में इसे इंटू करूं तो 2 को 16 से इंटू करेंगे 32 और अपॉन 33/2 डेज आ जाएगा, यानी कि 33/2 दिन में ये पूरा काम कर रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया बी जो है ए से कितना ज्यादा है 25% इफिशिएंट है ज्यादा, यानी कि ये अगर 125 है तो ये 100 रहेगा, तो ये कितनी आ गई 5-4 की रेशियो आ जाएगी यहां से ए और बी की। अगर मैं यहां से निकालूं किसकी, सी और ए की, सी और बी की रेशियो निकालूं तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 150 और 100 यहां जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3-2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3-2, क्योंकि 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, वो सी बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है सी, ठीक है। अब ए बी सी की रेशियो अगर मैं यहां लिखता हूं तो देखो ए जो हमारा 4 है, बी हमारा 5 है, बी अगर 2 है तो ये 3 है, ये 5 हो जाएगा, यहां पर हमारा यहाँ 2 आ जाएगा, ये 8 आ गए, 10 आ गए, 15 आ गया, तीनों को जोड़ दो तो कितने दिन में 23 दिन। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए का वर्क दे रखा है कितना 33/2 दिन में कर रहा है, तो 33/2 जो है वो किससे इंटू करेंगे हम, 8 से इंटू करेंगे, ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना है टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तीनों को मिला के, तीनों की एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी 8 है,
एक की एफिशिएंसी 10 है, एक की एफिशिएंसी 15 है। तीनों को जोड़ने पे क्या एफिशिएंसी आ रही है? 33। तो 33 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 33 काम को कर रहे होंगे। अगर हमें काम कितना निकालना है, 2 से काटेंगे 4, हमें निकालना है 33/4 काम। 33 इंटू 4 काम कितने दिन में करेंगे? अगर मैं इसे 33 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है? 4 दिन में ये पूरा काम हमारा हो रहा होगा। कितने दिन में हो रहा होगा? 4 दिन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता रहा हूं, समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ए जो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 33/2 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है ए से कितना ज्यादा एफिशिएंट है? 25% ज्यादा एफिशिएंट है। यानी ये अगर 125, अगर ये ए 100 है तो ये 125 रहेगा, 25% ज्यादा है। तो 100 का अगर मैं 25% निकालो कितना होगा? 25 रुपए। तो इसमें 25 रुपए जोड़ देंगे तो 125 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 4 होगा कटने के बाद 25 से। अब सी और बी की निकाले तो 150 और 100 होगा, 0 से 0 कट गया, 5 3 5 2 जा। अगर रेशियो बनाते तो 8 10 15 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा था कि 33/2 दिन में काम को कर रहा है ए। अब कितने, वैसे एक दिन में कितना काम कर रहा है वो? 8 काम कर रहा है। तो मैं टोटल अगर काम निकालूं तो 33/2 दिन का काम निकालूं मैं, 33/2 दिन का काम निकालूं तो 8 से इंटू करूंगा, तो 8 से इंटू कर दिया मैंने यहां पर, तो ये 2 से कटेगा, 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या? टोटल काम करना, तीनों का निकालना है। तीनों की एफिशिएंसी हमें पता लग गई, 8 10 15। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 33। 33 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा, कितने दिन में होगा, ठीक है। तो 4 हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको मैंने जो भी आज 8 क्वेश्चन बताए सारे आपको क्लियर हुए होंगे और आप सीख रहे होंगे सारी चीजें, नई नई जो भी नई नई चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, और सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के मैं सारे बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है। एक एक वीडियो आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।